वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका आर्थिक पर्यावरण या व्यावसायिक पर्यावरण, अवधारणा, अर्थ, प्रकार तथा आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक और कारक। इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका जो फर्स्ट जो लाइन है आर्थिक और व्यावसायिक पर्यावरण, ये जो है ये थोड़ी फ़ोटो लेने में कट हो गई है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। शुरू करते हैं इसको। तो आज हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण के बारे में, इसकी अवधारणा, अर्थ, प्रकार, इसके बारे में और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। सबसे पहले तो ये आप सबको मतलब सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा है या इसमें भी हम पढ़ रहे हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और जीविकोपार्जन के लिए उसको कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मीन्स अर्थ से संबंधित क्रियाएं, अर्थ यानी धन से संबंधित क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जीविकापार्जन के लिए करनी पड़ती है। तो इन जो आर्थिक क्रियाएं हैं इन पर उसके इर्द गिर्द फैली हुई कौन सी भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। किस भौगोलिक अवस्था में वो काम कर रहा है, या वहाँ जो उसकी मान लो शॉप है या उसका बिजनेस है या उसकी नौकरी है, वहाँ का उसका खुद का धर्म, आसपास का धर्म, उसकी सामाजिक स्थिति और आसपास के समाज की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या है, हम उस देश की जिसके संदर्भ में ये बात की जा रही है, या उस देश की आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो हम अगर इसको शॉर्ट में समझे तो ये मान सकते हैं कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उसके चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों या शक्तियों की उपज है। मनुष्य के धनोपार्जन संबंधी सभी गतिविधियां उसके चारों ओर व्याप्त वातावरण में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। इसी कारण कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य अपने वातावरण का दास है, मैन इज स्लेव ऑफ हिज इन्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि आर्थिक जो क्रियाएं हैं मानव की वो पर्यावरण से या आंतरिक और बाह्य तत्वों से प्रभावित हो रही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझेंगे आर्थिक या फिर व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में बांट लिया, आर्थिक और दूसरा पर्यावरण। तो आर्थिक की यदि हम बात करते हैं, आर्थिक अथवा व्यवसाय का अभिप्राय, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा धनोपार्जन। तो सबसे पहले हम आर्थिक अथवा व्यवसायिक का मीनिंग समझते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाओं को, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिन्हें मुद्रा के मापदंड में मापा जा सके। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध मनुष्य की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी क्रियाओं से हो सकता है, यानी कि वे आर्थिक क्रियाएं जिन्हें मुद्रा के मापदंड में मापा जा सकता है। अब इसके अंतर्गत उन मानवीय निर्णयों का भी समावेश किया जाता है, जैसे कि क्या उत्पादन करना चाहिए उस मानव को, जैसे वो आर्थिक धन कमाने के लिए कुछ कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, मान लो उत्पादन से संबंधित, तो क्या करें, कितना करें, कैसे करें, उत्पादन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, शॉर्ट टर्म में डिमांड और सप्लाई का ये जो इम्बैलेंस है उसको कैसे दूर किया जाए, और अर्थव्यवस्था में संरक्षण और विकास कार्य कैसे किया जाए। तो व्यापक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय क्या होगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उन सभी क्रियाओं से जो कि उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, मूल्य स्थायित्व तथा वितरण आदि के रूप में धनोपार्जन अथवा आर्थिक मूल्यों में के विकास, समाज में आर्थिक मूल्यों के विकास और विधायन के लिए संगठित और संपादित की जाती है। यानी कि आप ये समझ लो कि धन से संबंधित, धनोपार्जन से संबंधित जिस किसी भी प्रकार के क्षेत्र की, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, उसमें जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होंगी उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इसकी परिभाषा है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कि पर्यावरण से अभिप्राय उन सब घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। वे सभी परिस्थितियाँ, प्रभाव या शक्तियाँ जो कि नेचुरल से या सोशल या कल्चरल जो कंडीशंस है उनके ग्रुप द्वारा या उनके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय, या तो व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति को या पूरी एक कम्युनिटी के जीवन को, उनके लिवलीहुड को अफेक्ट करती है।
पर्यावरण का अर्थ उन निकटवर्ती प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवकृत शक्तियों से भी लगाया जाता है जो कि व्यक्ति तथा या समुदाय के आर्थिक जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर अब आप देखिए, आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब हम किस संदर्भ में समझेंगे? वह पर्यावरण जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सभी निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है जो सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं के ग्रुप के रूप में व्यक्ति या समुदाय के धनोपार्जन संबंधी क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले बोल दिया, ये आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में बात की जाएगी, आर्थिक पर्यावरण या व्यावसायिक पर्यावरण की। दूसरी परिभाषा भी इसमें दे रखी है, प्रोफेसर रॉबिन्स की भी परिभाषा इसमें दे रखी है पर्यावरण से संबंधित, कि पर्यावरण उन संस्थाओं एवं शक्तियों से बनता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण है। इसी प्रकार प्रोफेसर विलियम लॉरेंस की भी परिभाषा है। और इस प्रकार से हम समझें कि आर्थिक तथा व्यावसायिक पर्यावरण का एक जटिल और व्यापक अवधारणा इसको मानी गई है, जिसमें कई प्रकार के तत्व, कई प्रकार के फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे आपका जो अर्थव्यवस्था है, उसका स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मानवीय रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, प्रौद्योगिकी और तकनीकी से संबंधित दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सरकार के कानून एवं नीतियां। तो इनमें से कुछ घटक तो आप पाएंगे कि फिक्स है, और कुछ घटक जो हैं, मतलब कुछ जो फैक्टर्स है, वो आपकी देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार आपके ये क्या बोलते हैं, टाइम और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो परिणाम स्वरूप आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य या इसकी आवश्यकता। अब हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन की क्या उद्देश्य हैं या इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता कई कारणों से, जैसे अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की जानकारी से ही अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो भी संसाधन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक संरचना आदि दशाओं का हमें पता लग जाता है। इनके अलावा अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए क्या जरूरी है, और आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन की जानकारी भी इसी के अध्ययन से ही होगी, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। यदि हमने इसका अध्ययन ही नहीं किया तो कैसे जानकारी हो पाएगी। बाधाओं की जानकारी भी इसी से होगी, कि इसकी यदि हम अध्ययन करेंगे तो क्रियाओं के सफल संचालन और आर्थिक विकास में आने वाली जो भी पर्यावरणीय जो बाधाएं होंगी उनकी जानकारी होगी। नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज के प्रयास के लिए भी सबसे पहले इसका अध्ययन करना हमें ज़रूरी है। पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप ढालने के लिए भी पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। किस प्रकार के पर्यावरण का? आर्थिक पर्यावरण का। इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होंगी, आर्थिक क्रियाएं होंगी, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए भी और आर्थिक विकास के लिए भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। आर्थिक नीति निर्धारण आप किस प्रकार से करोगे, इकोनॉमिक प्लानिंग्स कैसे करोगे, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे बनाओगे, तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना होगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण अथवा स्वरूप, क्लासिफिकेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण, नेचुरल एंड जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, और सेकेंड जो है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक के अंदर क्या होगा, देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि, धरातल की बनावट, धरातल का विस्तार, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, आपके खनिज, आपकी ये जो वन है, पशुधन है, ऊर्जा के स्रोत है, जलवायु है, इन सबको इंक्लूड करेंगे। और आर्थिक या जो सामाजिक जो पर्यावरण होगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे मानव द्वारा तैयार की गई उन परिस्थितियों और दशाओं को हम इंक्लूड करेंगे जो कि मानव जीवन को समृद्ध, सुखी और व्यवस्थित करने, स्थायी विकास और शांति के लिए ज़रूरी है। जैसे कि इकोनॉमिक जो रूल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, स्थिति विकास की अवस्था है, ये सब आर्थिक परिस्थितियाँ। जबकि गैर आर्थिक में क्या इंक्लूड होंगी, उनके जो सोशल कल्चर है, सोशल रूल्स, सोशल जो रीति रिवाज हैं, जनसंख्या, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक स्थितियाँ, संस्कृति और वैधानिक संस्थाएं।
अगर हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से यदि हम बताएं आर्थिक पर्यावरण के अंग, प्रमुख अंग, तो ये हो जाएंगी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो जाएंगी, प्रौद्योगिकी और तकनीकी दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, जनसंख्या संबंधी, प्राकृतिक और भौगोलिक, अंतर्राष्ट्रीय दशाएं और राजनीतिक परिस्थितियां, इनके अलावा वैधानिक दशाएं, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, या हम कहें कि आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आप एक छोटी सी दुकान खोल के देख लो, उस दुकान के लिए भी आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तकनीकी, सामाजिक, जनसंख्या, कि भाई आप किस एरिया में अपनी शॉप लगाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ग्राहक बने। वैधानिक नियमों का भी आप पालन करें, ऐसा नहीं हो मान लो जैसे अभी मास्क कंपलसरी कर रखा है, आप बिना मास्क के बैठे हुए हो, या फिर ये कहें कि टाइम लिमिट जो दे रखी है उसके बावजूद भी आपने शॉप खोल रखी है, तो आपको जुर्माना लग सकता है। ये चैप्टर मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ आपका। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट जो है आर्थिक और या व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में घनिष्ठ संबंध, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।